आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। क्वेश्चन क्या है कि हीट लीक्स इनटू अ वेसल कंटेनिंग 1 मोल ऑफ एन आइडियल एटॉमिक गैस एट कांस्टेंट रेट। ठीक है, तो कांस्टेंट रेट ऑफ r/4 पर सेकेंड। अब क्या होता है कि r इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, इट इज ऑब्जर्व्ड दैट द गैस एक्सपेंड्स एट ए कांस्टेंट। तो हमको कांस्टेंट रेट दिया हुआ dv/dt। ठीक है, वे वी नॉट इज इनिशियल वॉल्यूम, द इनिशियल टेम्परेचर गिवन बाय टी नॉट इज इक्वल टू 40 केल्विन। व्हाट विल द फाइनल टेम्परेचर ऑफ गैस एट टाइम t इज इक्वल टू 400 सेकेंड। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, हमको दिया हुआ है dv/dt इज इक्वल टू वी नॉट अपॉन 400। ठीक है, और हमको यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करें, ये है dv/dt रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम लिख देते हैं 400 इंटू डी वी इज इक्वल टू वी नॉट डी टी। दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देते हैं। ठीक है, तो ये आ जाता है v इज इक्वल टू वी नॉट 1 + t/400। ठीक है, ये एक चीज़ आ जाती है। अब क्या होता है, हम लिखते हैं कि डेल्टा q अपॉन डेल्टा t इज इक्वल टू du/dt प्लस p dv/dt। ये कहाँ से आता है, ये आता है हमारा जो इक्वेशन है dq इज इक्वल टू du प्लस पी डी वी। जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, वहाँ से हम ये लिख सकते हैं। अब क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ हीट है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, ये हमको दिया हुआ है r/4। ठीक है, तो ये हो गया r/4 इज इक्वल टू du/dt क्या हो जाएगा, cv। ठीक है, तो du क्या होता है, du होता है n/cv/dt। ठीक है, तो n तो 1 ले लिया हमने। ठीक है, cv किसके लिए लिखना है हमको, मोनो एटॉमिक गैस। मोनो एटॉमिक गैस के लिए cv कितना होता है, 1 मोल है। ठीक है, तो n कितना हुआ, n हुआ 1। cv मोनो एटॉमिक गैस कितना हुआ, 3/2r। n/cv/dt, t टेम्परेचर वाला, ये स्मॉल t टाइम वाला। ठीक है, dt/t प्लस हमको प्रेशर पता करना है। ठीक है, अगर ये लिखा हुआ है, यहाँ से मैं प्रेशर निकालूँ, तो पी वी इज इक्वल टू आर टी फार्मूले से यहाँ से जो प्रेशर आएगा, तो पी इज इक्वल टू आएगा आर टी अपॉन वी नॉट 1 + t/400। ठीक है, सिंपली आर टी अपॉन वी कितना है, वी नॉट 1 + t/400। तो ये p और डी वी अपॉन डी टी कितना है, डी वी अपॉन डी टी हमको दिया वी नॉट अपॉन 400। ठीक है, इसको थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं। ये हो जाएगा r/4 इज इक्वल टू 3r/2 dt प्लस आर टी वी नॉट अपॉन वी नॉट 1 + t/400। ठीक है, इंटू 400। अब वी नॉट कैंसिल, ये हो गया आर 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 कैंसिल, ये आ गया 1/4 इज इक्वल टू 3/2 dt/dt प्लस t/400 प्लस स्मॉल t। ठीक है, अब इसको जो है हमने सारे टर्म्स को t वाले को एक तरफ लगाते हैं, तो जाएगा dt/d स्मॉल t प्लस 2/3 t/t प्लस 400 इज इक्वल टू 1/6। अब ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, इसको सॉल्व कर देंगे डिफरेंशियल इक्वेशन को, तो ये आ जाएगा t इज इक्वल टू t प्लस 400/10 प्लस कांस्टेंट c t - 400
टू द पावर -2/3। ठीक है, अब एट टी इज इक्वल टू 0 इसको देख लेते हैं। एट टी इज इक्वल टू 0, टी जो है टेम्परेचर हमारा वो 40 केल्विन है। इसका मतलब है एक कंडीशन को दी हुई ना, इनिशियल टेम्परेचर 40 केल्विन है, टी इज इक्वल टू 0 पे टेम्परेचर 40 केल्विन है, तो यहाँ से आ जाता है सी इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन में रखते हैं तो दिस शोज टी इज इक्वल टू टी प्लस 400/10। ठीक है, तो जब टी इज इक्वल टू 400 सेकेंड होगा तो टी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 80 केल्विन। ठीक है, सो ऑप्शन 2 इज करेक्ट। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।